ऐसा कुछ नहीं अम्मा, अम्मा आपकी गलतफहमी थी। आप क्या हो रहा है? कितना शोर, कितना बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। ओ, हम लोग मूवी देखने गए थे, सोचा चलो समदन जी से मिल लेते इसे। हेलो जी, हेलो। आप रमन। रमन? ओह, इशिता का रमन। ओह, द ग्रेट रमन। नो आंटी, वो सब कुछ गलतफहमी थी। आप अंदर आइए ना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्यों अंदर? अंदर क्यों? तूने ही कहा था ना उपनयन के दिन तेरे लाइफ में भी कोई है। कहा था ना इसने। ओए, ये क्या नाटकबाजी है? शट अप, ये फैमिली मैटर चल रहा है। एक मिनट प्लीज, प्लीज सब लोग चुप हो जाइए। आंटी नहीं, प्लीज 2 मिनट कुछ मत बोलिएगा आप। मैं आप लोग को क्या कुछ मत बोलिए? बोलने पर भी टैक्स है क्या? ये कुछ छुपाना चाहती है? छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अम्मा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार दूसरों की बात सुनो तो सही। अयो, आप समझी? तुम दोनों ने अभी डिटेल में बात नहीं हुई ना, तो करो ना बात। हम इतना ओल्ड फैशन थोड़ी है। इधर कॉरिडोर में क्यों? चलो अंदर चलो, अंदर चल के। ये कोई अंदर बंदर नहीं जाएगा। तुमने पंजाबी बॉयज का टेक आले रखा है, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। लाउड स्पीकर। ओए, ओ देख रमन, ये कैसे चिल्ला रही है तुम्हारी माँ भी तेरे सामने। माँ, ये तुम्हारा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है। अरे मेरे बेटे ने तेरी बेटी के साथ 2 लफ्ज क्या बोल लिए, तू इसे अपना बेटा बना बैठी। और देखा रमन, मैं उसी दिन समझ गई थी जब उस दिन सम्मेलन में अपनी बेटी को पूरे बैंक के जेवर पहना कर ले आई थी। अरे तू कैसे अपनी बेटी को हमारे ऊपर थोपना चाहती है? नाले सारे रिश्तेदारों से भी कह दिया, और तूने कारण भी छुपा लिए थे क्या? बाप रे बाप, कितना अच्छा लड़का है। वाह वाह, क्या फैमिली है, क्या आपस में प्यार है, लव है। ओह, अरे वो फिल्म से तो यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा लड़का है। हाँ इशिता, गुड चॉइस, गुड चॉइस। गुड नाइट। हमें कार्ड भेजना। हाँ इनफ। ये कार्ड का क्या नॉनसेंस है? अरे ये लड़की रूही की डॉक्टर है। उस दिन रूही की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे और कोई मिला नहीं, मेरी मत मारी गई थी कि इससे रूही का इलाज किया। और तुमने तो हद ही पार कर मेरी बेटी का इलाज क्या किया? तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, रिश्ता जुड़ गया हमारा। हा? क्या लगा क्या रखा है? जिसको देखो मुझसे रिश्ता जोड़ने चले आता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं और हो भी नहीं सकता। और मिसेस अय्यर, ये अपने जज्बात ना काबू में रखो, आपके लिए बेहतर होगा। Nothing but bloody gold diggers. Shut up, huh? Just shut up. How dare you? How dare you talk to my mother like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? अरे चुप करो। अरे तुम कौन होते हो मेरे नाम से झूठ बोलने वाली? पता नहीं कौन कौन आके कह रहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। क्या लगा रखा है माँ बेटी ने? तुम्हारी माँ ने तो हद पार कर दी। मेरे ऑफिस आई थी आज ये स्लिप चेक करने। तब तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब ना तो माँ बेटी का मैं खेल समझ गया। वो मैं इसलिए गई थी कि... अरे क्या बोलेंगी? सफाई होगी तो देगी ना। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी माँ की है। तुमने नहीं सीखा है डेस्परेशन। तुम जैसी लड़की है ना, लड़कों को एक ही नजर से देख सकती है, जेब के वजन से। किस मिट्टी के बने ये माँ बेटी है? एक ऑफिस पहुंच जाती है, दूसरी एक बच्ची को सहारा बनाती है। पर तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा? अरे अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। अरे बाकी सब छोड़ो, अपनी माँ को देख लो। मिस्टर रमन कुमार, अपनी आवाज धीमी करके बात करो और ये देखकर बात करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरी अम्मा है, तुम्हारी माँ की उम्र की औरत है। तुम इज्जत चाहते हो लेकिन दूसरों को इज्जत देना तक नहीं जानते। तुम्हें तो औरतों से बात करने की तमीज। अरे चुप। अब तुम जैसे 2 टके के लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। हाँ, किसी को तो सिखानी होगी ना तमीज, क्योंकि तुम्हें तो... अरे तो जिसको सीखनी ना उसको सिखाओ। बार बार कह चुका, याद नहीं रहता ना, लिख लो। आज के बाद अगर तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस के आसपास नजर आई ना, तो मैं हदें पार कर दूंगा। वे मेरा पुत्र रमन, बड़ी आई थी इसे अपना बेटा बना के चाय पिलाने वाली। हाय मेरे तो कलेजे ठंड पै गई रमन की बातें सुन के। 2 मिनट में रिजेक्ट करके रख दिया। जिथे भी खोती उथे आन खलोती।
अब तू एक काम कर, किसी और को ढूंढ ले, यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ ये सब आपकी गलती है अम्मा। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। आप उसके ऑफिस में क्यों गई? अगर आपको लगता भी था कि मैं उससे पसंद करती हूँ तो भी किसी भी आदमी के ऑफिस में जाके उसके पे स्लिप के बारे में। छी अम्मा, why such desperation? आपने आज तक मुझे जो भी कहा है मैंने किया, चुपचाप। स्लीवलेस ड्रेस पहनने से लेकर परिचय सम्मेलन में जाने तक I did everything। अबे सबके सामने अपना मुंह खोला, बिना मुझसे कुछ पूछे आपके साथ खड़ी रही मैं अम्मा। सबसे मैंने झूठ बोला कि कोई है मेरी जिंदगी में, सिर्फ आपकी बात रखने के लिए। हाँ, और ईशु, तुम उसका फोटो इंटरनेट पे अम्मा मैं किसी की भी फोटो देखूं तो ये मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और कोई कारण, लेकिन अम्मा अपनी गलतफहमी के कारण हम सबकी इंसल्ट हुई है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? कोई बिकाऊ चीज हूँ क्या अम्मा कि मेरी कीमत? नहीं ईशु, तुम्हारी शादी देखना चाहते, तुमको मैरिड देखना चाहते, बस। वेरी गुड थॉट अम्मा, इट्स अ गुड थॉट। लेकिन अम्मा मैं मां नहीं बन सकती हूँ। लेकिन अम्मा मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई भी आके आपकी इंसल्ट करके जाए। आज उस आदमी की हिम्मत हुई है आपकी इंसल्ट करने की, आपको गोल्ड डिगर बोलने की। क्यों? क्योंकि आप अम्मा, आप उसके ऑफिस में गई थी। वो आदमी तो है ही ऐसा, सनकी है, पागल है। लेकिन अम्मा मैं कैसे ही सहन करूं कि मैं नहीं सहन करती हूँ अम्मा। ईशु ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, बहुत अच्छे लड़के के साथ कराऊंगी। एक लड़का आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। मुझे नहीं मिलना है किसी लड़के से अम्मा, मत करो आप ये सब। मुझे और पंजाबियों को दिखाना है कि मेरी बेटी 2 रुपए की नहीं है। ये जो आपने मेरी शादी का चैलेंज बनाया हुआ है ना अम्मा, इसी कारण से लोगों को मौका मिलता है मेरे बारे में ही सब बातें करने का। अम्मा प्लीज याद रखो, उस परिवार से या उस रमन कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बच्ची अम्मा, मुझे रूही के लिए बहुत चिंता होती है अम्मा। बेचारी कैसे रह रही है ऐसे माहौल में, ऐसे दादा दादी के साथ, ऐसे पिता के साथ। ईशु, अभी तुम कोई चिंता मत करना। हाँ, अब जहाँ तुम्हारी शादी की बात करूंगी मैं, सबसे पहले मैं सच बताऊंगी, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। पूरा सच बताने के बाद ही तुम्हें उस लड़के से मिलवाऊंगी, उससे पहले नहीं। मैं दिखाऊंगी उन पंजाबियों को। पंजाबी अम्मा। अरे हाँ यार, मीर आ जाऊंगा मैं यार। No, we'll do the minute ready now. हाँ सुन रहा हूँ मैं। रूही, उत्तर तो इधर की कर रही है, आ मेरे नाल। अभी मैं फोन रखती। विश्वा, गुड न्यूज। उसका नाम प्रतीक है। किसका नाम? यूएसए से आया है। सौम्या ने सब बात कर लिया है, ईशु के बारे में सब बता दिया है। वो एनआरआई है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ा घर है, 6 रूम्स का। मधु, एक बार ईशु से पूछ लेते हैं। ईशु को
पूछना नहीं है ईशु का क्या शर्त था कि लड़के को सब पता होना चाहिए उसके बारे में। तो लड़के को पता है और फिर भी वो ईशु से मिलना चाहता है। वो आज दिल्ली आया हुआ है और आज ही मिलना चाहता है। आज? लेकिन कहाँ, कब, कैसे? हमारे घर पर। अभी तुम जल्दी से कॉफी पियो और काम पे लग जाओ। वो आज शाम को आ रहा है, मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ, बहुत कुछ। निर्मला जी, निर्मला जी, आलू बॉईल करने के लिए रख दो। हाँ? विश्वा, तुम एसी आयर करना आज ही। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमको कूलर चाहिए, वो यूएसए से आ रहा है तो उसके लिए एसी चाहिए। ये सब हम अपने ईशु के लिए कर रहे हैं ना। आज कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। आज तो मेरी ईशु को उसका लाइफ पार्टनर मिलना ही चाहिए। चटनी में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इमली का टेस्ट आना चाहिए। पुरंजिता से पापा, आज कोई फंक्शन है क्या घर में? कोई आ रहा है क्या? हाँ, कोई आ रहा है तुमसे मिलने। पापा व्हाट? इशू, इशू प्लीज, आज कोई सिचुएशन क्रिएट मत करना। हाँ? क्या है कि तुम्हारी अम्मा सुबह से अकेली लगी हुई है और वो निर्मला उसे पड़ोसियों ने अपनी तरफ मिला ली है। हाँ, तुम्हारी अम्मा ने अकेले तैयारी की है। कोई झगड़ा मत करना। ओके। आयो मुर्गन, तुम अभी यहाँ हो? चलो चलो अंदर चलो जल्दी से, तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रेस निकाल के रखा है। जाओ जाओ तैयार हो जाओ। मीका, हाँ, अपने अक्का की हेल्प करो तैयार होने में। अभी प्रतीक आता ही होगा। मीर, ये फिगर्स चेक कर लो, नो एस्टिमेट्स, ओनली कंफर्म प्राइसेस। हेलो जी, गर्मा गर्म समोसे ते ए चा। थैंक यू। ओ फिट्टे मुंह, जा जाके मोमबत्तियां लेके आ छेती। मैं देखता हूँ। मीर इमरजेंसी लाइट। हाँ, आने इमरजेंसी लाइट। ए फड़ इमरजेंसी लाइट। ओह थैंक यू आंटी। छेती लेके आए मोमबत्ती। यार सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है एंड देयर इज लाइट एवरीवेयर एल्स। बाकी सब जगह रोशनी है यार। कमन फेस ट्रिप हुआ होगा। ओ ऐसे कैसे फेस की ट्रिपिंग हो गई? ये जरूर इन मद्रासियों ने कुछ किया होगा। एक मिनट माँ, मैं देखता हूँ। मीर लाइट ले। पड़ोसी ने दो एसी लगाए होंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। यार फ्यूजेस तो सारे ठीक हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। ओए, इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई लोड नहीं है। मैंने कहा ना इन लोगों ने जानबूझ के किया है। दो तो एसी लगाए हुए। तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना माँ, ऑफ करें, ये लोड नहीं ले पाएगा इस तरह। मैं समझा के आता हूँ। और नहीं तू छड़ पुत्र, मैं गाल करती हूँ, तू ठहर जरा। अरे माँ प्लीज, माँ प्लीज माँ, ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर प्लीज, एंड जस्ट कीप वर्किंग। ऑलराइट, यू ऑल सी व्हाट वी कैन मैनेज। जरा चंगी तरह गाल करिए अच्छा पुत्र। यस, आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एसी लगवा रखे है ना? मेरा फेस लोड नहीं ले रहा, मेरे घर का फ्यूज ट्रिप हो रहा है। मेरे कंप्यूटर्स ऑन है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी वक्त ऑफ हो सकते हैं। एसीज ऑफ करेंगे प्लीज। एसी वैसी कुछ बंद नहीं होगा। तुम्हारे घर के सारे कंप्यूटर बंद करो, लोड कम हो जाएगा। मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑफ नहीं हो सकता। अपना एसी ऑफ कर दीजिए, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है। एसी बंद नहीं करूंगी, जो करना है करो करो। अरे किस किस्म के लोग हैं आप लोग यार? जब पड़ोसी को परेशान करने का ठेका ले रखा है आप लोग ने। इट्स अ ब्लडी लो मेंटालिटी है। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? आप लो मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा लो मेंटालिटी तो आपकी और आपकी फैमिली की है। आप लोग तो दूसरों की बाइक तक चुराने से बाज नहीं आते हैं। कौन सी? ओए, चुराया वुराया कोई नहीं हमने निर्मला को। वो तो हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं। ठहर, मुझे बताने दे इसको। हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं नौकरों को, इसलिए वो कम हर सैलरी से। माँ चलिए ना, मैं बढ़िया, किसी ने मैं किसी सब बात जानती। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी मेल को निकाल दिया, हमने अपनी मेल को स्टील किया। आप लोग के घरेलू मामलों में पढ़ने का मुझे कतई शौक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, रुका हुआ है। That's it. सही बात है। आप घरेलू मामलों में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको तो मतलब है सिर्फ खुद से। मेरा काम, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी लाइफ, आप। आपका दिमाग खराब है क्या मैडम? कौन सी बात को बेकार में कहां से कहां ले जाती हैं? क्यों? बातों को यहाँ से वहाँ ले जाने का हक सिर्फ आप ही को है क्या? कल आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए थे, याद है? आई एम वार्निंग यू। तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। कल तक मुझे लगा आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं और आप लोग बेहद बदतमीज लोग हैं। आपके मुंह हम लोग लगना भी नहीं चाहते हैं। और आखिरी बार मैं बता रही हूँ, अगली बार मेरे घर आके अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अगर आप दोबारा चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक सेकंड, एक बात याद आई। कल आप क्या बकवास किए जा रहे थे? आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया की लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मर रही हैं?
बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाली हैं आपने तो। लेट मी मेक इट स्ट्रेट, आपसे शादी करना तो दूर, आपका चेहरा देखना भी मेरे लिए अनलकी है। और आपकी वाइफ जिसने आपको छोड़ा है, उसके पास भी हजारों रीजंस होंगे आपको छोड़ने के लिए, बिकॉज़ यू आर एन अनक्लासी मैन, क्लासी पर्सन। बुरा लग रहा है आज? Look, I am warning you. आज के बाद मुझसे और मेरी बेटी से तुम दूर रहना। आपसे तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, पर आपकी बेटी, उसके करीब हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि वो आप जैसे इंसान के पास रहती है। आपकी बीवी का जरूर भला हुआ कि वो आपको टाइम पे छोड़। ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो हरकत आपने की है वो किसी जेंटलमैन की नहीं होती।